मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 9 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। 16/12/2023 को मैं 6 डायमंड 60 के चेयरमैन क्लब कंप्लीट करने वाला हूं, ये मेरा गोल है। आपका अगर कोई गोल है तो लिखिए, अनाउंस करिए और फील करिए, आपकी जिंदगी में जादू हो जाएगा। और आज का जो सेशन था वो बहुत खूबसूरत था। हर रोज हम लोग खाने पीने के बारे में ही बताते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, अगर आपने खाने पे कंट्रोल कर लिया और बोलने पे कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। और अगर आपका खाना पीना गलत है तो आपका सब कुछ गलत हो जाता है। और हर ग्रंथ में लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, वैसी हमारी सोच हो जाती है। लेकिन हम लोग इस खाने को सीरियस नहीं ले रहे हैं। कृष्ण भगवान ने एक दिन दुर्योधन के घर पे खाना नहीं खाया। अगर वो खा लेते तो महाभारत का मतलब कोई और हो जाता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी घर का पानी भी अगर आप पीते हो तो आपको उसकी वेव्स आ जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और जो खाना कोई किस मन से बना रहा है वो आप पे बहुत ज्यादा असर करता है। आप क्या खाते हो ये तो बहुत दूर की बात है, किस मन से बनाया गया खाना वो भी आपकी बॉडी पे असर कर देता है। लेकिन ये करना क्यों है, ये क्यों हमको अच्छा खाना खाना है? क्योंकि आपको ये जिंदगी समझ ही नहीं आएगी। मैं आज आपको 2-3 बातें बता देता हूं, अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा क्या बोलना, क्या खाना, क्यों कंट्रोल करना जरूरी है। हमारे अंदर 2 तरह के भेड़िए हैं, एक व्हाइट भेड़िया है, एक ब्लैक भेड़िया है। आप क्या खाते हो, क्या सोचते हो, दोनों काम करते हैं। आपने जब गलत खाना खाना है तो आप ब्लैक भेड़िए को खुराक दे रहे हो। आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, बोलने पे कंट्रोल नहीं रहेगा। आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आज आपने क्या खाया है। देखिए, मैं आपको एक कमाल की बात सिखाना चाहता हूं। ये जो ब्रेन है ना, ये आपकी बॉडी का कंप्यूटर है। 2 ब्रदर छोटे होते हुए एक दूसरे पे जान देते हैं कि मैं इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। वही ब्रदर 35 साल 40 साल की एज के बाद वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। और कभी कभी तो बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। कहां पे गड़बड़ हुई है? यहां पे गड़बड़ हुई है, किसी चीज में गड़बड़ नहीं हुई है, यहां कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है। ये कितना जबरदस्त कंप्यूटर मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज। आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, आप इंडिया में रहते हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो उसको पता चलता है। ये लिख लो, ये इतना बड़ा टेक्निक है। अगर आपको समझ आ गई, कोई इंसान दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा है, आप उसको किस निगाह से देखते हो उसको ये पता चलता है, जबकि वो देख दूसरी तरफ रहा है। आप किसी इंसान को टच कैसे करते हो, जब आप हाथ लगाते हो, ये भी उसको पता चलता है। ये सारी की सारी आपके अंदर पावर्स हैं, वेव्स हैं। हम लोग सारे वो काम कर रहे हैं जो लोगों को खुश करने के लिए हैं, और जिस इंसान के बारे में यहां पे आपने फीड कर दिया वो वैसा ही हो जाएगा। जिस इंसान के बारे में आप जो सोच रहे हो आपको वो वैसा ही दिखेगा, वैसा ही फील होने लग जाएगा। सिंपल तरीके से समझाता हूं। एक लेडीज है, उसके हस्बैंड है जो वो कहते हैं मेरी वाइफ जैसी कोई इस दुनिया में वाइफ नहीं है। उसी लेडीज का एक बेटा है, वो कहता है मेरी मदर जैसी कोई मदर नहीं है। उसी लेडीज की एक बेटी है, वो कहती है मेरी मां जैसी कोई मां नहीं है। उसी लेडीज की एक बहू है, वो कहती है मैं जानती हूं इसको, ये जो दिखती है ना एक्चुअल में वो है नहीं। अब मैं बताऊं प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है। अगर इसने इसको अपनी मदर समझ लिया तो ये लेडीज अपनी बेटी से ज्यादा प्यार इसको करेगी। तो चेंज किसको होना है? यहां पे। और यहां पे चेंज तब होएगा अगर आपका खाना पीना सही है। नहीं तो आप नेगेटिव सोचोगे, क्योंकि आपने ब्लैक भेड़ियों को खुराक दी है, उसकी पावर बढ़ा दी है, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। मैं आपको एक और जादू सिखाता हूं। आप अपने ब्रदर से पिछले 10 साल से बोल नहीं रहे हो, लड़े हुए हो। आप उसके घर पे जाके बेल मार दो, उसको बोलो कि मेरा ना आज तेरे को मिलने के लिए दिल कर रहा था। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है वो आपको मिलकर रोने लग जाएगा। उसका कारण ये है कि आपकी आत्मा की ये जरूरत ही नहीं है।
जो आप सामान इकट्ठा कर रहे हो, ये आप अपनी बॉडी के कहने पे कर रहे हो। बॉडी आपसे सारे वो काम करवा रही है जो आपके परिवार को खत्म कर देगा, आपकी बॉडी को खत्म कर देगा, और आत्मा को खुश करना चाहते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक इंसान को भूख लगी है और मैं उसको बोलूं तू ऐसे कर यार, ये 50,000 रुपये रख ले। उसको जरूरत है पानी की, प्यास लगी है, और मैं उसको बोल रहा हूं कि तू ना यार ये शोरूम तेरे को दे देते हैं। वो कह रहा है मैं 2 मिनट में मर जाऊंगा, मेरे को पानी चाहिए। ऐसे ही हमने ये सारा कुछ जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ आ जाए, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी इंसान बुरा नहीं है, ये बड़ा बड़ा लिखिए। यहां पे एक पिक्चर चल रही है, जैसे आज से 35 साल पहले शोले पिक्चर आई थी, उसमें गब्बर सिंह ने संजीव कुमार के हाथ काट दिए थे। तो मैं छोटा सा था, मैं इतना डर गया कि पुलिस वाले के हाथ काट दिए, मतलब यहां पे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इतना मेरे ब्रेन पे असर हो गया। लेकिन बाद में मेरे को समझ आया, अगर गब्बर सिंह पुलिस वाला होता, संजीव कुमार डाकू होता, फिर हाथ किसके कटते? फिर संजीव कुमार उसके गब्बर सिंह के काट देता। ऐसे ही ये एक पिक्चर चल रही है, इसके पीछे एक डायरेक्टर है, उसने सबको हमें एक अलग अलग रोल दिया है, और हम उस रोल को ही समझ बैठे हैं कि ये सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है, ये 3 घंटे की आपकी लाइफ की एक पिक्चर है। जिस इंसान के बारे में यहां पे जो आपने फीड कर दिया, अगर आपने किसी के बारे में बुरा फीड कर दिया, या फीड कर दिया इस इंसान का करेक्टर अच्छा नहीं है, जब वो सामने आएगा तो आपके सब कॉन्शियस माइंड ने बोल देना कि आ गया, इसका करेक्टर अच्छा नहीं है। ये जब हाथ लगाता है ये ठीक नहीं लगाता है, ये जब मेरी तरफ देखता है तो अच्छा नहीं देखता है। किसने बताया आपको? ये कंप्यूटर ने सामने आपके पिक्चर ला दी, और आप उस इंसान से वैसे ही रिएक्ट करोगे और वैसा ही उत्तर मिलेगा। वैसा ही उत्तर मिलेगा, क्योंकि उसकी आत्मा को भी पता चल गया है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन ये सब करने के लिए अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी लाइफ जी के जाओ, मैं कभी कभी सोचता हूं, सुबह सुबह हम गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, घर वाली को रुला के जा रहे हैं हम लोग, और वहां पे माता को जय माता की, जय माता की। और जो घर पे माता बैठी है उसको सुबह से किसी ने पानी नहीं दिया है, उसको वॉशरूम जाना है, उससे चला नहीं जा रहा, और वो बेचारी रो रही है। और जिस मंदिर को तुमने बनाया है वहां पे जाके माथे रगड़ रहे हो। लिखो एक लाइन, अगर आपके घर पे माँ बाप दुखी हैं, वो प्रॉब्लम में है, कोई गुरु, कोई विष्णु भगवान, कोई राम आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ये बड़ा बड़ा लिख लो। और आपके मां बाप की सेहत का खराब होने का कारण आप हो। अगर वो आपको जन्म ना देते तो आपके मां बाप कभी बीमारी नहीं हो सकते थे। ये लिख लो एक लाइन। उन्होंने आपको इस दुनिया में लाने के लिए अपना मंदिर खराब कर दिया है, और आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है। तो रिश्ते जो भगवान ने बनाए हैं, लिखिए, जो रिश्ते भगवान ने बनाए हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम में आ जाओगे कि समझ ही नहीं आएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर भगवान कहता जेडी मर्जी घरवाली ले लो, चक्को, आप 3 करोड़ लेडीज बैठी हैं, साला इतना बुरा हाल हो जाता, आपका सोच भी नहीं सकते थे आप। किसी ने कहना था छुट्टी ले ली, ओए ओए गलती होगी। किसी ने कहना सी लंबी था बहुत पंगा है, किसी ने कहना सी गोरी यार ये रंग ठीक नहीं था, गलती हो गई। मतलब आपको तो साला एक सूट खरीदना नहीं आता, लेके आते हो दोबारा पहनने को दिल नहीं करता। ये तो भगवान ने बच्चे खुद दे दिए। आप जो काम भगवान के हैं उनको एक्सेप्ट कर लो, उनको समझ लो कि ये भगवान चला रहा है इस सारे ब्रह्मांड को, आप एक एक्टर हो। और ये 3 घंटे की ही पिक्चर है, ज्यादा नहीं है। हमें लगता है कि 100 साल है या 200 साल है। जब ये पिक्चर खत्म होगी फिर सारी की सारी रामलीला दोबारा से स्टार्ट हो जानी है। उसकी मेरे को कोई नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि होएगा ऐसे ही। और हम लोग गब्बर सिंह को बुरा समझ रहे हैं, संजीव कुमार को अच्छा समझ रहे हैं, और किसी के हाथ हूथ नहीं काटे हैं, उसके बाद वो फिर वैसी ही पिक्चर बनाते हैं, वैसे ही दोस्त होते हैं, शूटिंग करने के बाद दोनों इकट्ठे सिगरेट पीते हैं। ऐसी ही ये जिंदगी है, ये डायरेक्टर है। यहाँ पे कोई भी बुरा नहीं है, हमने यहाँ पे फीड किया है। उसी इंसान को कोई इंसान इतना प्यार करता है कि वो कहता है इसके जैसा इंसान ही नहीं। अच्छा सिंपल तरीके से समझाता हूं, जिससे मर्जी मेरी घर वाली पागल सली, पागल, बिल्कुल तमीज नहीं है की कपड़े पहने किमें बैठना है। ये पड़ोसन ये तो बड़ी अच्छी है, ये इसकी पर्सनैलिटी देखो, और घर वाले तो पूछो, पागल सली पागल। इसको कहा मतलब
आप जिसको अच्छा समझ रहे उसके घर वाले से पूछो, और उसकी घरवाली से पूछो ये कैसा है, वो बोलेगी मैं ही रह रही हूँ उसके साथ, कोई और होती कब की छोड़ के चली जाती। तो ये आपको समझना पड़ेगा ये किसने फीड किया है। उसके बारे में, जिसके बारे में अच्छा फीड किया, रह ला 3 महीने नाल, तेन पता लग जू बल्ले रब्बा ये तो बच गए, ये तो बहुत खतरनाक गेम थी। ये रोज हमारे साथ हो रहा है। लेकिन आप अपनी लाइफ को पहचानिए, खाने पीने पे कंट्रोल करिए, जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। आइडियल वेट पे करिए, फैट से मसल 1.5 गुना करिए। हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। हर ग्रंथ में लिखा है जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, मन जीते जग जीत। मन को जीत लो, पूरी दुनिया को जीत लोगे। और हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी के बारे में वो बुरा सोच रहा है तो हम उसी के पीछे हो जाते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है तो हम अच्छा सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने खाने पीने पे कंट्रोल कर लिया, अपने आप को आइडियल वेट पे कर लिया, बोलने पे कंट्रोल कर लिया, तो आप व्हाइट भेड़िए की खुराक बढ़ा दोगे और इस दुनिया पे राज करोगे। आप इस पूरी दुनिया पे राज करोगे अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया। और इसको करने के लिए अपनी आत्मा की पावर बढ़ाइए। सुबह 5 मिनट अपने गोल के बारे में सोचिए, आप लाइफ में चाहते क्या। एक इंसान सुबह 2 घंटे अपने आप पे लगाता है, जब वो 50 साल का होता है पूरा फिट है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छा है, वाइफ अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। एक बंदा अपने आप पे काम नहीं कर रहा, 50 साल के बाद उसकी डायलिसिस स्टार्ट हो गई है, शुगर हो गई है, बीपी हो गई है, थायराइड हो गया, हर प्रॉब्लम हो गई है और सारी मेडिसिन खा रहा है और 30 साल इस दुनिया से पहले चला जाता है। जरूर एक पेज पे लिखो क्या हिसाब लगा रहे हैं हम। जो आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, अगर आपने बॉडी पे ही लगाना है, 5% इस पे लगाओ, इस पे इन्वेस्टमेंट करो, 5% सीखने पे। और हमें ना लगता था कि जब तक हम पढ़ते थे तब तक ही सीखने की जरूरत थी। कोई आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप एलएलबी कर चुके हो, आप एमबीबीएस कर चुके हो, आप एमडी कर चुके हो, आप कुछ भी कर चुके हो, तो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, वो है आपका इनकम करने के लिए। सीखना कभी बंद मत करना। गाड़ी सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आपने पीएचडी कर रखी है। लैपटॉप आपको सीखना पड़ेगा, मोबाइल आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना है जिंदगी में ये सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हमेशा रेडी रहिए, कभी भी सीखना बंद मत करिए। लास्ट सांस तक सीखना है इस दुनिया को, इस जिंदगी को, तब आप बड़ा कर पाओगे। और उसके लिए आपके गोल होने चाहिए। और सुबह 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए और 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए और अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। और अगर ये आपने कर दिया तो भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ये लाइफ इतनी खूबसूरत है। आपने जिन लोगों के बारे में ब्रेन में यहाँ पे नेगेटिव पर रखा है, निकालो उनको। और एक कमाल की बात बताऊं आपको, जो दुनिया में किसी ने नहीं बतानी, नेगेटिव आप फीड कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते, ये लिख लो। 1000 बार सोचो, 1 लाख इंसान आपको किसी के बारे में बुरा बोले, आप मत फीड करना। तो उसको बोलो ठीक है यार, ओके। और ये मैं बहुत देर से करता हूं, मेरे पास कोई भी आके कोई भी बकवास करे कि ये कर रहा है, ये करता, मैं कहता ठीक है यार, ओके। तो ये फ्रेश भी तो चल आगे। अगर मेरे ब्रेन में उसके बारे में बुरा फीड हो गया और वो मेरी टीम का मेंबर है, आप सोचो कि वो जब भी आएगा वो आगे उसके फोटो खड़ी हो जाएगी, तो उस इंसान को तो बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी के बारे में कभी बुरा फीड मत करिए। एक ही इंसान हर रोज बदल जाता है, वो परमानेंट सेम नहीं होता है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो, जो जिंदगी बदलने के लिए रेडी हो। थैंक यू।